नमस्कार जी, हमारे साथ मौजूद हैं गांव कमोदा से नफे सिंह जी, जिनका चुनाव निशान है नलका जिससे पानी निकाला जाता है। हम आज आपकी बात करवाएंगे कि वो किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के जनता के सामने आए। गांव कमोदा के सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों के सामने क्या अपील कर रहे हैं, ये आपसे रूबरू करा रहे हैं हम नफे सिंह जी को। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं गांव वासियों से निवेदन करता हूं कि जो मेरे माता पिता के समान जो बुजुर्ग हैं और जो मेरे उम्र के जो मेरे भाई हैं या छोटे बहन भाई हैं, बच्चों के समान जो मैं उनसे नमस्कार करता हूं। हाँ जी। हमारे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पंचायत की जमीन नहीं है और कई ग्रामीण जो मतलब सर्व जाति है जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और कई बार वो डिमांड करते हैं कॉलोनी की, भी सरकार की स्कीम है कॉलोनी का वो दुआओ हमारे को मतलब वो उपलब्ध कराओ। तो इसका समस्या का समाधान हम सोच रहे हैं भाई सरकार से या गांव वासियों से अनुदान इकट्ठा करके भाई कोई जमीन मारे को मतलब जमीन मोल लेके और गांव वासी जिनके पास अपने रहने के मकान नहीं है उनको प्लाट करेंगे ताकि मतलब जो बिना जो मकान के कोई ना रहे और सरकार की मदद से उनके जो मकान तैयार करवाने की कोशिश पूरी करेंगे। ये बहुत अच्छी बात लगी है आपकी कि आपने गरीब तबके के लिए जिनके पास रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है उनको कॉलोनी दिलवाने की बात की है सरकार के सहयोग से। जी, जैसा कि देखा गया गांव के बाहर एक तालाब है, तालाब में पानी इतना भरा हुआ है, मक्खी मच्छर और गंदगी का आलम बना हुआ है उसमें। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है कि किस प्रकार की रणनीति के तहत उस पर कार्य किया जाएगा? हमारे गांव में एक ही तालाब है और चारों तरफ का जो गंदा पानी है नालियों से होके उसी मतलब तालाब में गिरता है और उस तालाब के पास ही हमारा स्कूल है, सिविल हॉस्पिटल भी है, पशुओं का हॉस्पिटल भी है, पंचायत भवन भी है। उसमें ना मक्खी मच्छर बहुत हैं, कीटाणु जीव जंतु बहुत हैं और उसका अगर उसकी जोड़ की सफाई होती रहे उसकी हम व्यवस्था करेंगे भाई उसका जो पानी है गंदा पानी वो सिंचाई के लिए खेतों में मतलब यूज किया जाए जिससे मतलब फिर उसकी साफ सफाई भी हो जाए और मतलब गांव का जो मतलब सुधार हो जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात कही आपने। इससे ये फ़ायदा होगा कि गांव में एक तो बीमारियां नहीं होंगी और दूसरा सिंचाई के लिए पानी की जो कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। बड़ा अच्छा सुझाव लगा आपका ये, बहुत ही आपने गंभीरता से इस समस्या को दूर करने की पुरजोर कोशिश की। ठीक है, तो आपकी किस प्रकार की अपील रहेगी? आपने इतने सारे अच्छे मुद्दे गांव के सामने रखे हैं कि इन मुद्दों पे मैं कार्य करूंगा, तो क्या किस प्रकार की आप सहयोग की अपील गांव वालों से चाहते हैं? मैं अपील करता हूं गांव वासियों से और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अगर ये जो मुद्दे उठाए हैं इनका जो पूरा करने का मुझे मौका दें और एक बार जो 12 तारीख को जो मेरा निशान है नलके का वो मशीन में बटन दबा के मुझे विजय बनाए ताकि मैं अपने इन मुद्दों को पूरा कर सकूं और एक बार मुझे सेवा का मौका गांव की तरफ से जरूर दें भाई जो मैंने मुद्दे उठाए हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम भी चैनल के माध्यम से, हरियाणवी बोली चैनल है हमारा, इसके माध्यम से लोगों से अपील करें, पूरे गांव कमोदा के निवासियों से, बड़े छोटे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी से हम अपील करेंगे कि नफे सिंह जी को आने वाली 12 तारीख को नलके के सामने का बटन दबाकर के भारी मतों से विजयी बनाए ताकि वे सामने आकर के आप लोगों के समक्ष आकर के अपने जो मुद्दे हैं उन्होंने विचार मन में लाके आपके सामने रखे हैं उनको पूरा कर सकें। तो आने वाली 12 तारीख को भूलना नहीं है, नलके के सामने का बटन दबाना है। चैनल के माध्यम से बार बार हम यही अपील करेंगे कि नफे सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाए ताकि वो अपने कार्यों में सफल हों और गांव के विकास के जितने भी मुद्दे उन्होंने बताए हैं उनको पूरा कर सकें। हम यही अपील लेकर के गांव वासियों से बार आशीर्वाद की अपील कर रहे हैं कि नफे सिंह जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। एक समस्या और हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब सीसीटीवी कैमरे का जो प्रावधान नहीं है और देखो हमने शहरों में देखा है, शहरों में तो घर घर में लगा रखे हैं, चलो तो साधन संपन्न लोग हैं
और गांव में ये बड़ी समस्या है भाई, कोई चोरी चारी का भी डर रहता है। और जो गलियां भी थोड़ी मतलब तंग गलियां हैं, अगर अपनी तो व्यवस्था कोई कर ही नहीं सकता, चाहे कोई अमीर आदमी भी है। और हमने तो जो गरीब आदमी है ना, उनकी तरफ ध्यान देना है भाई, कम से कम गलियों में तो सीसीटीवी कैमरे का प्रबंध हो जा, जिससे कोई चोरी चारी जो हरकत करेगा ना वो पकड़ में आ सके। अच्छा, तो सुरक्षा के नज़रिए को देखते हुए आपका कहना है कि सीसीटीवी कैमरा होना ज़रूरी चाहिए गांव की गलियों के अंदर। गांव के बाहर कहीं सीसीटीवी कैमरे देखने को नहीं मिले हैं, वो तो चाहिए कि गांव के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे का एक जाल सा बिछाया जाए, जिससे कि कोई चोर चोरी को अंजाम न दे सके, कोई वारदात हो उसको पकड़ने के लिए, या फिर कोई अनहोनी घटना कोई ऐसी घटती है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता चल पाता, तो वो बड़ा अच्छा आपका सुझाव लगा है सुरक्षा के नज़रिए को देखते हुए। समस्या है मतलब स्ट्रीट लाइट की, जैसे शहरों में जो व्यवस्था है ना भाई, सारी रात लाइटें बढ़ती रहती हैं। मेरे गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और जिससे ना लोग मतलब गलियों में अंधेरे में फिरते हैं, और जिसका कोई पता भी नहीं लगता भाई, मतलब कोई उसमें नाली में पैर चला जाता है, या कोई आगे से कोई साधन, कोई साइकिल वाला आ जाता है, या कोई गाय आ जाती है, पशु आ जाता है कोई, तो बड़ी दिक्कत होती है अंधेरे में। तो या कोई मतलब आवारा जैसे मतलब कुत्ते हैं, जानवर है, वो मतलब किसी को ओपरा सोच के उन पर वो मतलब वो करते हैं, अपना भोंभों करते हैं। तो मैं सोचता हूँ भाई ये जो स्ट्रीट लाइट की है बड़ी समस्या है, और इसके ऊपर भी हमारा पूरा ध्यान रहेगा सरकार के सहयोग से, गाँव वासियों के सहयोग से। अगर स्ट्रीट लाइट का प्रबंध हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे। प्राथमिकता देंगे। नहीं, दूसरा मुद्दा सफाई के बाद ये मुद्दा आता है कि मेरे गांव में जो स्कूल का जो प्रबंध है उसकी भी जगह थोड़ी है, और मैं सोचता हूँ भाई मतलब जो शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ाया जाए। जो बच्चे जो टैलेंट बच्चे हैं उनकी तरफ गांव में कोई ध्यान नहीं है, टीचरों की तरफ भी कोई इतना ध्यान नहीं देता भाई। एक मतलब सरपंच बनने के बाद मुखिया आदमी हो जाता है भाई, हर रोज़ मतलब स्कूल में एक बार या शाम को जाना और उनकी शिक्षा की तरफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। अच्छा, तो गांव में स्कूल में जैसे लाइब्रेरी होगी या फिर टीचरों की व्यवस्था होगी, उसको किस प्रकार किस नज़रिए से देखेंगे कि पूरा किया जाए? लाइब्रेरी की व्यवस्था तो वहीं होगी लगभग, क्योंकि पंचायत के पास कोई जगह तो है नहीं भाई अलग से उसकी व्यवस्था की जाए। तो स्कूल में ही जो मतलब एक बड़ा हॉल कमरा बनवाएंगे सरकार की मदद से या गांव वासियों की मदद से, तो उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था मतलब पूरी करने की कोशिश करेंगे हम। बच्चों के लिए जो मतलब एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में, मतलब जैसे उसको ना कोई स्टेडियम पे कह देते हैं, या खेल का मैदान जो हमारे बच्चे हैं भाई जिसमें खेल सके। चलो पंचायत के पास नई जगह है ना, तो हम सोच रहे सरकार की मदद से या हमारे गांव वासियों की मदद से कोई जगह लीज पे ली जाए, और उसमें सरकार की मदद से स्टेडियम तैयार किया जाए जिसमें हमारे बच्चे मतलब खेल कूद सके। जी, आपने लीज की बात किया है, लीज की बजाय क्या गवर्नमेंट के सहयोग से अपनी खुद की जगह खरीद के स्टेडियम बनाया जा सकता है? ऐसी कोई आप कोशिश कर सकते हैं? कर तो सब, फिर उसमें हम अपनी जगह अगर हम खरीदेंगे ना तो उसमें हमारे को गांव वासियों से ज़्यादा सहयोग की जरूरत है जी। अगर वो वैसे तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही सारा कुछ होता है, अगर मतलब सबसे पहले वैसे तो पहला काम हमारा यही है। चलो तीसरे नंबर पर आ गया, कोई बात नहीं, ये समस्या हम जरूर गाँव वासियों की मदद से ये समस्या जरूर पूरी करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की है कि खेल कूद से बच्चे का मानसिक शारीरिक विकास होता है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल के मैदान में जा कर के दौड़ लगा करके कबड्डी कुश्ती में आगे आते हैं, तो ये बड़ी अच्छी सोच लगी है आपकी। मेरे गांव में एक समस्या है कि कोई कॉमन पैलेस नहीं है। जैसे कोई किसी के दुख सुख में या शादी के समारोह में भाई किसी का मान ले जो 50 आदमी 20 आदमी 10 आदमी इकट्ठे होने हैं भाई, वहाँ कोई ऐसा हो सके भाई उनका प्रबंध हो सके। कोई बैठकें हैं वो छोटी छोटी है, और जो धर्मशाला है ना वो धर्मशाला हरिजनों की है या फिर वाल्मीकियों की है, वो भी अधूरी पड़ी है जी। मैं कोशिश करूँगा कि एक तो वो धर्मशालाएँ पूरी हो जा, उनकी समस्या तो हरिजनों की वाल्मीकि वहाँ हो जा। बाकी कोई मतलब जैसे मैरिज पैलेस है, अगर कोई सरकार की मदद से हमें कोई ज़मीन मिल जाती है या गाँव वासियों की मदद से, तो कोई मतलब पैलेस की जगह अगर मिल जाना, वो मतलब समस्या मतलब ज़रूर कोशिश करेंगे भाई मतलब इसकी ये समस्या हल हो सके।
तो आपका कहना ये है कि सरकार की सहायता से और गांव वालों के सहयोग से आप एक मैरिज पैलेस की व्यवस्था गांव में करवाने की कोशिश करेंगे? जी। सबसे पहले आपका क्या मुद्दा रहेगा गांव के सामने जो आपने अपील की है गांव के आगे हाथ जोड़ करके कि गांव से सम्मान और प्यार मिल रहा है आपको, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि साफ़ सफाई का मतलब जो कूड़ा करकट गिरने के लिए ना कोई हमारे पास सामलात की या पंचायत की जगह नहीं है जी। और मैं सोचता हूँ कि मतलब किसी की ज़मीन लीज पर ले गए मेरे कार्यकाल में या इससे भी मतलब ज़्यादा 10 साल के लिए कोई ऐसी जगह लीज पर लेंगे जिसमें कूड़ा करकट मतलब फेंका जा सके और मेरे गांव की साफ़ सफाई सबसे पहले ध्यान मेरा साफ़ सफाई के ऊपर रहेगा। जैसे गांव की गलियां हैं, नालियां हैं, इनकी सफाई भी ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? गलियों में तो वैसे तो एक मतलब सफाई कर्मचारी रखा हुआ भी है, वो शाम सवेर सफाई की तरफ बड़ा ध्यान देता है और पानी की निकासी भी कहीं कहीं रह रही है, लगभग पानी की निकासी भी एक मतलब उसमें मतलब जो है तालाब उसमें आ जाती है। फिर भी मतलब बड़ी समस्या है कि मतलब चारों तरफ गंदगी ही गंदगी पड़ी है, जैसे कूड़ा करकट कोई गिरता है ना ढेर लग जाते हैं उसके, उसको उठाने वाला कोई नहीं है, फिर उसकी व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले अगर उसकी व्यवस्था हो जाए ना फिर सफाई की तरफ मतलब पूरा ध्यान मतलब देना है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया था, ऐसे ही आपका नारा ये रहेगा कि स्वच्छ कमोदा गांव मेरा, ये आपका नारा रहेगा। बड़ी अच्छी बात लगी आपकी ये। हाँ जी, मैं जो गांव के बीच में गांव वासियों के पास जो जाता हूँ, जो मुझे आदर सम्मान जो मिल रहा है गांव वासियों से, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और जो मेरे जो माता पिता के समान बुजुर्ग हैं और जो मेरे उम्र के जो मेरे भाई हैं और जो मेरे बच्चों के समान जो मेरे भतीजे जो पोता पोती के समान हैं, उनसे मुझे बड़ा आदर सम्मान मिला है और इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। और गांव वासियों से जो मेरे को आदर सम्मान मिलता है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अगर सरकार की स्कीम जो मनरेगा वाली है जो उसकी मतलब अगर यहाँ मतलब उपलब्ध हो जाए तो फिर हम उससे भी मतलब जो ग्रामीण है मजदूर तबका है उनको काम भी मिलेगा और मतलब सफाई की तरफ भी लोग ध्यान देंगे, तो वो भी जरूरी है मनरेगा स्कीम गांव में लागू करने। गांव से एक युवा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आने वाली 12 तारीख को वो किसको सरपंच पद पे देखना चाहते हैं। हाँ जी, नफे सिंह को जी। तो क्या आपको लगता है कि विकास कार्यों में वो आप गांव का विकास पूरे संपूर्ण तरीके से करेंगे? बहुत ही अच्छा आदमी है, अपना काम सही ढंग से करेगा वो। अच्छा, अच्छे आदमी है। अच्छे कैसी आदमी है। छवि है गांव में इनकी? बहुत अच्छी छवि है जी।